हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत और एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो का सवाल है, क्या पानी के पास या फिर किसी भी जल स्रोत के पास बैठने से हमारा मन शांत हो सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। क्योंकि प्रकृति के पंचमहाभूतों में से एक बड़ा तत्व पानी है, जिसका हमारे मन एवं भावनाओं से बड़ा गहरा संबंध है। हमारे पृथ्वी का लगभग 1/3 हिस्सा पानी का है, मतलब हमारे पृथ्वी पर लगभग 71% पानी मौजूद है। और हमारे मानवीय शरीर में भी उम्र या फिर आयु के अनुसार लगभग 58% से लेकर 78% तक पानी होता है। हमारा मस्तिष्क भी लगभग 80% पानी से बना होता है। इसलिए पानी के सहवास से ही या फिर पानी के किसी भी बड़े जल स्रोत के पास बैठने मात्र से ही हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी होने के कारण समुद्र, नदी, तालाब, झरने ऐसे किसी भी पानी के एक बड़े स्रोत का हमारे मन और शरीर पर एक भावनात्मक परिणाम होता है, जिसे हम एक चुंबकीय परिणाम भी कह सकते हैं। जैसे कि पूर्णिमा के समय ज़्यादातर लोगों में भावनात्मक उत्कटता देखी जाती है। पूर्णमासी के दौरान हमारी मन की भावनाओं का स्तर उच्चतम होता है, क्योंकि चांद के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पूर्णिमा के समय समंदर में जो ऊंची लहरें उठती है, ठीक उसी तरह चांद के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारे शरीर में मौजूद पानी के स्तर पर भी होता है, जिसका परिणाम पूर्णिमा के समय हमारी भावनाओं की उत्कटता पर दिखाई देता है। ठीक उसी तरह या फिर कुदरत के उसी नियम के अनुरूप पानी के एक बड़े स्रोत के पास बैठने से उस पानी का और हमारे शरीर में मौजूद पानी के स्तर का एक प्राकृतिक एवं भावनात्मक संयोग होता है, जिसे ब्लू माइंड इफेक्ट कहते हैं। जाने माने समुद्र जीव विज्ञानी डॉक्टर वॉलेस जे निकोल्स, जिन्होंने 2014 में ब्लू माइंड यह बेस्ट सेलिंग किताब लिखी है, वह इसी नीले मन के संबंध एवं प्रभाव पर आधारित है। डॉक्टर निकोल्स के अनुसार ज़्यादातर विशाल समंदर के पानी का नीला रंग पानी की एक विशिष्ट गंध एवं पानी की एक विशिष्ट ध्वनि का एक रचनात्मक बदलाव हमारे मन पर होता है, और पानी के इसी नीले रंग के एक भावनात्मक रिफ्लेक्शन को नीला मन या फिर ब्लू माइंड इफेक्ट कहते हैं। यह ब्लू माइंड इफेक्ट रेड माइंड के विरुद्ध होता है। ब्लू माइंड और रेड माइंड यह हमारे मन से जुड़ी दो अलग अलग मानसिक स्थितियां हैं। ब्लू माइंड की स्थिति हमारे मन को शांति, खुशी एवं आनंद का अनुभव देती है, और रेड माइंड स्थिति हमारे मन में तनाव, चिंता और क्रोध जैसी भावनाओं को उजागर करती है। इसलिए पानी के किसी भी एक बड़े स्रोत के पास बैठने से या फिर उसके सहवास से हमारे मन को शांत और ध्यानात्मक अवस्था में आने में मदद मिलती है, और हमारे शरीर और दिमाग का तंत्रिका तंत्र शांत होने लगता है, जिससे हम हमारी मन की एकाग्रता, गहरी शांति और खुशी का अनुभव कर सकते हैं। साथ में ठंडक और शीतलता, यह पानी का जो मूल स्वभाव है, वह हमारे मन पर प्रभाव डालता है। इसलिए पानी के पास बैठने से हमारा मन धीरे धीरे एक सुकून भरी शांति का अनुभव कर सकता है। समंदर की लहरों में या फिर बहते हुए पानी में एक विशिष्ट ध्वनि तरंगे होती है, जो हमारे मस्तिष्क एवं शरीर के तांत्रिका तंत्र की तरंगों को प्रभावित करती है, और हमारा तांत्रिका तंत्र शांत होने लगता है, जिससे हमारा मन शांति का अनुभव करने के साथ साथ खुद को प्रसन्न एवं खुशहाल महसूस करता है। आजकल का प्रगत विज्ञान भी इस बात को सिद्ध कर चुका है कि समंदर, नदी, तालाब या फिर झीलों जैसे पानी के बड़े स्रोत के पास जाने से या फिर उसके सहवास और संपर्क में रहने से हम खुद को मानसिक एवं भावनात्मक तौर पर काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। क्योंकि समंदर या फिर महासागर जैसे पानी के सबसे विशाल स्रोत का हमारे मानव मस्तिष्क एवं मन और भावनाओं पर काफ़ी गहरा और विचारात्मक प्रभाव होता है, जिससे हम हमारे तनावग्रस्त मन में आने वाले छोटे छोटे और निरर्थक विचारों को प्रकृति की उस विशालता के सामने बहुत ही छोटा महसूस करते हैं। और इसीलिए कुदरत के उस विशाल और विराट तत्व के सामने उस समय हम तनाव एवं समस्याओं को भूलकर खुद को वर्तमान क्षण में काफ़ी शांत एवं खुश महसूस करते हैं। डॉक्टर ब्रिकॉप्ट कहते हैं कि पानी के पास रहने से हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर्स सक्रिय हो जाते हैं और हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को भी नियंत्रित होने में मदद मिलती है। पानी के किसी भी विशाल स्रोत के पास बैठने से जब हम एक सुकून भरी शांति महसूस करते हैं,
तब हमारे मन में खुशी एवं प्रसन्नता की तरंगें उठती हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे मस्तिष्क में खुशी, आनंद एवं प्रसन्नता से संबंधित कुछ रसायन स्रावित होते हैं, जिसमें से सेरोटोनिन नाम का रसायन हमारे मस्तिष्क में मौजूद सबसे ज़्यादा खुशी देने वाले रसायनों में से एक है। और पानी के पास बैठने से इस रसायन का स्राव प्राकृतिक रूप से हमारे दिमाग में बढ़ता है या फिर स्रावित होने लगता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी की सतह पर फैले हुए महासागर एवं समंदर पानी का एक सबसे बड़ा और विशाल स्रोत है। आकाश के बाद हमारी पृथ्वी पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला यह सबसे बड़ा नीला स्थान है। और समंदर के पानी के इसी नीले रंग का हमारे मन पर काफ़ी गहरा प्रभाव होता है। नीले आकाश की ओर देखने से ओजोन की परत का नीला रिफ्लेक्शन भी हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। हमारे मन का नीले रंग के साथ एक गहरा संबंध है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम नीले स्थान की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिसमें आकाश के बाद दिखाई देने वाला पानी का सबसे बड़ा और नीला स्थान समंदर है। दोस्तों, पानी के एक बड़े स्रोत का सहवास हमारे अंतर्मन से जुड़ी कुछ खास यादों को या फिर कुछ खास लम्हों को भी उजागर करता है। पानी के सहवास में ज़्यादातर हमारी बचपन की यादें हमारे मन पटल पर बहुत जल्द उभर आती है, जैसे कि बारिश के पानी में भीगना, मस्ती करना, पानी में डुबकी लगाना, मछली पकड़ना, नदी, तालाब, कुआं या फिर किसी स्विमिंग टैंक में अपने दोस्तों के साथ तैरना, मस्ती करना। बचपन में पानी के साथ जुड़ी ऐसी यादें हमें अतीत में ले जाती है। इस तरह बचपन में पानी के साथ बिताई हुई वह मीठी यादें हमें वर्तमान के तनावग्रस्त जीवन से कुछ पल के लिए छुटकारा देती है। पानी के किसी भी ज़्यादातर प्राकृतिक जल स्रोत के सहवास से या फिर उसके पास बैठने से हमारा मन खुद को शांत एवं प्रसन्न महसूस करता है। तब वह हमारे मन की एक ध्यानपूर्ण अवस्था बन जाती है। हमारे तंत्रिका तंत्र के सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक यह दो मुख्य भाग संतुलित हो जाते हैं। हमारे शरीर का सिंपैथेटिक तंत्र परिस्थिति के अनुरूप हमें उकसाना, लड़ना या फिर हार मानना ऐसी भावनाओं से संबंधित होता है, और हमारे शरीर का पैरासिम्पैथेटिक तंत्र मानसिक संतुलन वाली भावनाओं से संबंधित होता है, जिसमें शांत रहना एवं रिलैक्स रहना ऐसी भावनाएं आती हैं। और पानी के सहवास से यह दोनों तंत्र संतुलित हो जाते हैं। इसलिए पानी का जहाँ शांत एवं विशाल स्रोत होता है, वहाँ के शांत पानी का दृश्य हमारे दिमाग को शांत करता है, जिससे हम तनाव रहित हो जाते हैं और हमारा मन सकारात्मक भावनाओं से भर जाता है। दोस्तों, समंदर का पानी हमारी पृथ्वी का एक सबसे बड़ा विशाल पानी का स्रोत है, लेकिन प्रतिदिन या फिर रोज़मर्रा के जीवन में सभी लोगों को इसके सहवास का आनंद नहीं मिलता। लेकिन नदी, तालाब, नहर, सरोवर, झील ऐसे कई पानी के प्राकृतिक स्रोत पृथ्वी पर लगभग सभी जगह मौजूद है, क्योंकि एक वैज्ञानिक खोज बताती है कि दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी पानी के प्राकृतिक स्रोत के महज 3 से 4 किलोमीटर के आसपास ही रहती है। मतलब हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में नदी, तालाब, नहर, कुआं, सरोवर ऐसे प्राकृतिक स्थान मौजूद होते ही है। इसलिए पानी के सहवास एवं संपर्क के लिए ऐसे कुदरती प्राकृतिक पानी के स्रोत मौजूद ही होते हैं, जहां हम उससे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में हमारे ऋषि मुनियों ने कुदरत के इन विशाल स्रोतों को बड़ी कृतज्ञता और समर्पण भाव से देवताओं का रूप माना है। इसलिए अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी इन कुदरत के 5 प्रमुख तत्वों को पंच महाभूत माना है, जिसमें से जल एक तत्व है और हर तत्व की अपनी अपनी शक्तियां हैं। इसलिए हर प्राकृतिक तत्वों की शक्तियों का हमारे मन और शरीर पर भी असर होता है, लेकिन इन शक्तियों को अनुभूत करने के लिए कुदरत के प्रति हमारे मन में स्नेह, कृतज्ञता और समर्पण की भावना होनी चाहिए। जब हमारे मन में कुदरत के प्रति स्नेह और कृतज्ञता की भावना होती है, तब कुदरत भी अपने इन विशाल और विराट तत्वों के द्वारा हमसे जुड़ने की कोशिश करती है। दोस्तों, एक शांत जल स्रोत हमें ध्यानात्मक अवस्था का अनुभव करवाता है। पानी की एक विशिष्ट गंध और लहरों की एक विशिष्ट ध्वनि हमारे आंतरिक जगत में एक नाद ब्रह्म का निर्माण करती है, जिससे एकाग्रता बिंदु पर मन केंद्रित होने के कारण ध्यान अवस्था में जाना संभव हो पाता है। और इसीलिए बहुत सी कठिन और गहरी साधनाएं पानी के एक शांत और एकांत स्थान पर की जाती है।
एक अध्ययन से यह बात पता चलती है कि शांत पानी के एक बड़े स्रोत के आसपास नकारात्मक आयन होता है और यह नकारात्मक आयन पानी के आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है और ऐसे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है। दोस्तों, वैज्ञानिक खोज बताती है कि पानी हमारी पृथ्वी पर 4.5 अरब साल पहले यानी 450 करोड़ साल पहले से ही मौजूद है। अंतरिक्ष की धूल, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह और वायु के बादल जैसे कई स्रोतों ने हमारी पृथ्वी पर पानी का निर्माण करने में सहयोग किया है और हमारी सृष्टि के लगभग सभी जीवों का 60 से 90% शरीर पानी से ही बना है। पानी हर सजीव एवं जीवन की नींव होने के साथ साथ पानी से हमारा बहुत गहरा आंतरिक संबंध है, जो हमारी कुछ खास यादें और भावनाओं से जुड़ा है। इसलिए पानी की मौजूदगी या फिर पानी का सहवास हमारे मन पर एक शांत प्रभाव डालता है। दोस्तों, हमारे भारत के महाराष्ट्र राज्य के मारुति चितमपल्ली सर, जिन्होंने अपने जीवन के 40 से 50 साल जंगलों में बिताए, जो एक आदर्श वन अधिकारी, उत्कृष्ट लेखक, प्राणी एवं पक्षी जगत के संशोधक थे, जिन्हें अरण्य ऋषि इस किताब से नवाजा गया और जिन्होंने वनस्पति, प्राणी, पक्षी जगत के बारे में कई किताबें लिखी है जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोमांचकारी है। उन्होंने इस दुनिया से विदा होने से पहले हम सबको कुदरत के प्रति एक स्नेह भरा संदेश दिया है। वह कहते थे कि अगर आपको अपनी सोच एवं विचारों को प्रगल्भ बनाना है, भावनाओं की गहराई और उसकी पवित्रता को समझना है, उन्हें महसूस करना है, तो आप हमेशा समंदर के किनारे, जंगलों में और पहाड़ों पर टहलने के लिए जाया कीजिए, जिससे कुदरत की विशालता को हम अनुभूत कर सकते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुदरत से जुड़ा कुछ नया विषय और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय। ओम साई।